हाँ, चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हुए आज का पॉइंट देखो। कल आपको हम एक टॉपिक दिखाए थे, इनफाइनाइट से बड़े कोई सीरीज का सम कैसे निकालें, सीरीज से रिलेटेड लिमिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको कुछ सीरीज आप कल हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का प्रैक्टिस दिखाए थे। ठीक है, थोड़ा सा नया है आपके लिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन काम का बहुत है। एक बार ग्रिप कर लीजिए, काम आ सकता है। ठीक, बस अलजेब्रिक सीरीज के साथ देखो, अलजेब्रिक सीरीज तो हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ सकता है। तो पहला रूल क्या है कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, अगर सीरीज इन्वॉल्व है तो सबसे पहले सीरीज का सम निकालेंगे तब सॉल्यूशन, सीरीज का सम तब सॉल्यूशन। सीरीज का सम निकालने में सबसे पावरफुल चीज क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब आप हर एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के रूप में सेट कर दो। तो वास्तव में लिमिट का काम तो है ही नहीं, मेन तो सीरीज है। लिमिट तो केवल नाम का है, केवल सीरीज का काम है। तो आप उस सीरीज को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दो दो चीज हो जाएगा हाथ में, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल्स और ऐसा। ठीक है, सवाल थोड़ा दिखा हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा गिना चुना 10 फॉर्मूला होगा, उसी पर पूरा चल रहा है। ठीक है, ये देखो बोर्ड पर एक क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो x इतना 1 प्लस एक्स बाय टर्म दिया होगा। सबसे पहले एफ एन, तो सबसे पहले आपको एफ एन निकालना होगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज को यूज करना होगा। तो यहां पर तुम देखो कि टर्म प्लस में नहीं है, सब गुना में, मतलब समेटने वाला क्वेश्चन है। ये दोनों समटा के एक आएगा, फिर उसके समटा के आएगा, फिर एक समटा के आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको ऐसा, ठीक है, इस सीरीज में समेटने वाला क्वेश्चन है। ये मेथड डिफरेंस पर नहीं है, समेटने वाला क्वेश्चन पर है। मतलब दो टर्म मिलाकर एक सिंगल टर्म्स, ये दो टर्म मिलाकर पहले एक सिंगल टर्म चाहिए। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जो इसको रिलेट कर रहा है। खासियत क्या है? जो भी एंगल है उसका ये डबल है। x/2 है तो उसका डबल x है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के बारे में सोचो, बहुत ही सिंपल है, जैसा देखने में लग रहा है वैसा नहीं है। ऐसा कोई फॉर्मूला सोचो, tan a और इंटू 1 प्लस sec 2a, ऐसा कोई फॉर्मूला को निकालने का कोशिश करो। सो tan a अड़ेगा सेक का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, दिस इज कॉस को उलट दे, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर a और डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लिया जाए तो दिस इज 10 है। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर कट जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 2 इंट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। सो फाइनली क्या आया? 2 10 ए और डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, जो कि फॉर्मूला है tan 2a का। अब आपको भी आइडिया मिल गया होगा करना क्या है। बताओ, आपको सबसे पहले टर्म को समेट कर एक सिंगल टर्म में लाना है। तो देखिए ये दोनों समेट है, ये दोनों टर्म समेट है। ये अगर ए का काम कर रहा है तो ये इसका डबल है 2a। इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर 10a गुना में 1 प्लस sec a आया, sec 2a आया, तो उसका डबल होकर क्या होता है? tan 2a। बस इसी बात का फायदा है। ये दोनों डबल होकर क्या आ जाएगा? दिस इज tan 2x, 2 इंटू ए माने x, जस्ट x। अब बगल में क्या हो गया? 1 प्लस sec 2x, अटेगा 1 प्लस sec 4x, ऐसा करके चलेगा। अटेगा अप टू 1 प्लस sec 2 टू द पावर nx। बोलो ऐसा मेरे पास। अब तो आपको भी आइडिया मिल गया होगा, दिस इज 10x और 1 प्लस sec 2x, ये वैल्यूज क्या आ गया? दिस इज tan 2x और 1 प्लस sec 4x, अटेगा और ये हो गया दिस इज 1 प्लस sec 2 टू द पावर nx। अब ये दोनों टेस्ट सम के फिर से आपका आ गया, दिस इज tan 2 स्क्वायर x, tan 2 स्क्वायर x डॉट 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 1 प्लस sec 2 टू द पावर nx। ठीक, बस इस तरह से समेट चल जा। तो लास्ट देखो, ये दोनों को समेटे तो ये x आ जाता है 10x, जिसको समेटे तो क्या आया? 2x। तो ये वाला जब समटाएगा तो क्या आ जाएगा? दिस इज tan 2 टू द पावर nx, tan 2 टू द पावर nx। और अब ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब आपके पास क्या था क्वेश्चन में? लिमिट x टेंड्स टू 0 f n x, यानी ऊपर में हो गया tan 2 टू द पावर nx और बटा में क्या आ गया? दिस इज 2x, है ना, रह गया। तो अब आपसे नहीं बनेगा, लिमिट को पुट करने पर एंगल का मान 0 हो तो जो भी एंगल है, जितना भी एंगल है, उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई, इसका मान 1 या x और x कैंसिल। सो 2 टू द पावर n बाई 2, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये सीरीज समेटने वाला क्वेश्चन था। ठीक बात, सीरीज को समेटे और आंसर में आ गया। देखो फिर से एक क्वेश्चन सा इसी प्रकार का, आप भी जानते होंगे, बहुत ही आसानी से ये सवाल समझाता है। देखो ये आप सवाल, लिमिट n टेंस टू, यहाँ पर देते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 पावर 1 बाई 2n, दिस इज cos x। अटेगा cos, सेम सवाल दिए, लिमिट समेटने वाला क्वेश्चन, x बाई 2 टू द पावर 2 डॉट 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 लिमिट x 2 टू द पावर n। बताओ कैसे बनेगा? ठीक है, ये केवल और केवल cos में रिलेशन है,
कि अगर एंगल हाफ होता चला जाए या एंगल डबल होता चला जाए तो उसको समेटने का कंसेप्ट क्या है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल रहा उसका साइन लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसमें साइन x बाई 2 टू द पावर n से डिवाइड और मल्टीप्लाई, साइन x बाई 2 टू द पावर n से डिवाइड और मल्टीप्लाई। देखो ये आपका x बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 रहा होगा पीछे, ठीक बात। देखो ऐसा है, अब यहां तक आ गया। अब ऊपर नीचे अगर आप 2 से गुना कर ले तो यहां तक मिलाकर क्या हो जाएगा, साइन 2a। यानी कि सवाल कुछ इस प्रकार का, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई 2n, और ये हो गया दिस इज cos x बाई 2 cos x बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, x बाई 2 स्क्वायर, और ये हो गया दिस इज cos x बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, और ये दोनों समटा कर आ गया दिस इज साइन x बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। मतलब एक ऑपरेशन हुआ और उसके बाद कुछ इस तरह का परिणाम, ठीक, बस इस तरह से समटा के यहाँ पर पहुंच गया। नीचे आपका रहेगा दिस इज 2, और ये हो गया साइन x बाई 2 टू द पावर n। फिर से ऊपर नीचे 2 से गुना किए, ये 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ तक समटाया, ठीक है, समटा के आपका क्या आ गया रिजल्ट, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो मतलब किसी भी हालत में आपको सम चाहिए, सीरीज को समेटना होगा। दिस इज cos x, ये मेथड ऑफ डिफरेंस तो बेस्ट नहीं है, हम उसका भी डिफरेंस वाला सवाल दिखाते हैं, लेकिन ये आपका सीरीज समटाता हुआ सवाल साइन x बाई 2 टू द पावर n माइनस 2, और ये हो गया फाइनली योर 2 स्क्वायर साइन। अब इससे तुमको ट्रेंड्स पकड़ लेना होगा। देखो इसमें तो बढ़ोतरी नहीं हो रहा, जो भी बढ़ रहा है ये पावर में, और यहाँ पर तो यहाँ पर 2 घटा तो यहाँ पर 2 बढ़ा, अरे 2 घटा 2 बढ़ा, बस बैलेंस करता हुआ बढ़ जाओ। अगर यहाँ पर 3 होगा n माइनस 3 तो यहाँ पर 2 का पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस 4 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टू द पावर 4। अब ये ट्रेंड्स अगर आपको दिख गया तब तो क्वेश्चन आपका, नहीं दिख पाया तो फिर आपसे नहीं बना, ठीक है, बस फिर 1 2 टर्म और आगे बढ़ा के देखना, फिर ट्रेंड्स पकड़ने की कोशिश करना। तो ये देखो n में से n घटाएं तो ये 2 टू द पावर n, सो कुछ ऐसा आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय 2 टू द पावर n इंटू ये घटते घटते 2 का पावर, तो क्या हो जाएगा, देखो लास्ट स्थिति ये बचेगा n माइनस n, और नीचे में क्या आ गया, दिस इज 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर n, और साइन x बाई 2 टू द पावर n, कुछ इस तरह का रहेगा। लगता है इस मिस्टेक के क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक हम देख लेते हैं, लेकिन हाँ ये आपका रिजल्ट में कुछ इस प्रकार का आएगा। अब बताओ, ठीक है, बस लो यहाँ तक तो आ गया। अब कितना आया टर्म्स, ये आपका n माइनस n मतलब हो गया 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मिस्टेक था ना, अच्छा हम भी उतारने में थोड़ा गलती है, देख लेना, दिस इज साइन x, और नीचे हो गया 2 टू द पावर साइन x बाई 2 टू द पावर n। अब बताओ, अब आगे बनेगा, लिमिट पुट करने पर अगर एंगल का मान 0 हो, ठीक है, लिमिट पुट करने पर एंगल का मान 0 हो तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, ले ये तो बेसिक्स है, ये भी आप कुछ प्रैक्टिस का चीज थोड़े बचा, 2 टू द पावर n से डिवाइड, और ये आपका x बाई 2 टू द पावर n से डिवाइड, इसका मान 1, ये और ये कैंसिल, साइन x बाई x 1, अरे बस जरा से भी ध्यान हटाया उड़ गया, साइन x बाई x 1 कैसे होगा, क्या x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, रूल यही है, लिमिट पुट करने पर एंगल का मान 0 हो तभी डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज साइन x बाई x, है कि नहीं, लापरवाही किया और गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन तुम्हारे इस तरह का दिया हुआ है कि दो टर्म्स के सीरीज समेटने पर ये क्वेश्चंस आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आप सीरीज समेटिए तब उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकिएगा, ठीक है। कल हम कुछ सवाल आपको दिखा भी रहे थे, कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे ये एक सवाल देखो, मेथड ऑफ डिफरेंस पर बेस्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन क्यूब x बाई 3, और ये हो गया आपका 3 साइन क्यूब x बाई 3 स्क्वायर, साइन क्यूब 3 स्क्वायर, साइन क्यूब तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है उतने ही, अभी आपका नहीं पढ़ा हो तो आपके लिए सब कुछ नया लग जाएगा, लेकिन टर्म्स वही है। आपको हम कल दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, अगर किए होंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो साइन क्यूए का एक फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस साइन 3a और बाई 4, लो 1/4 ऐसे रखते हैं। अब बस इसी फॉर्मूला का कमाल है। लीजिए पहला टर्म्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ढंग देते हैं, तो ढकोसला कोई काम नहीं है, केवल ढकोसला है, केवल ये वाला 1/4
ए की जगह पर कितना बढ़ाना है, x/3। सो क्या हो जाएगा 3 साइन x/3 और साइन 3 गुना x/3 यानी क्या हो जाएगा साइन x। सेकेंड टाइम यहीं पर जोड़ो, नहीं पर जोड़ा अच्छा लगेगा। ये वैल्यूज क्या हो गया इसमें, तो 3 साइन x/, ठीक है। देखो 3 साइन, अब यहाँ पर 3 पहले का है, 3 और इससे गुना हो गया तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर साइन x/3, ठीक है, x/3 स्क्वायर। और ये वाला वैल्यू इसमें गुना हो गया, 3 बाहर वाला 3 इसमें गुना क्या आया, सो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूला में गुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा साइन x/3। लीजिए अब ऐसा 2-3 तो बना तो टेंस मिल जाएगा, इससे साइन x/3 का क्यूब, और ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज 3 स्क्वायर साइन x/3 स्क्वायर। लो ऐसा करते हुए आप रिजल्ट निकाल लो। सो 3 टू द पावर n, देखो ये तीसरा में 3 आया, 3 का पावर n क्या हो गया x/3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n माइनस 1 और साइन x/3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आप इसका सब निकालिए। सो ये आपका रिजल्ट इसके साथ कैंसिल, ये रिजल्ट इसके साथ कैंसिल, ये इधर के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। सो क्या आ जाएगा, दिस इज 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो क्या बच जाएगा जी, देखो ये बचा 3 का पावर n साइन x/3 टू द पावर n, और ये बचा माइनस साइन x। अब अपना लिमिट लगाना देगा ना, लिमिट पुट करने पर एंगल का मान 0 और जितना भी एंगल उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ा दो। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ जाता है ना जी, सीरीज बड़ा है, सीरीज अगर बोर्ड और बड़ा रहता है क्लासेस में रहता तो अच्छा से एक ही बार में हो जाता है। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/4, अटेगा 3 का पावर n साइन x/3 का पावर n, और ये हो गया दिस इज x/3 का पावर n, और ये हो गया x/3 टू द पावर n, अटेगा साइन x, ये वाला बना इसका मान 1, ये और ये कैंसिल, क्या बचा x। सो 1/4 ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज x माइनस साइन 3x। तो ये आपका रिजल्ट। आप चाहोगे सीरियसली तो बन सकता है, टाइप उतना ट्विस्टेड नहीं है जितना महसूस होता है। शुरुआत तो दिक्कत होगा ही, पहला बार आप देखिएगा तो दिक्कत नहीं करेगा। पहला बार कभी इनफाइनाइट सीरीज ऐसा जानते भी थे कि इस तरह का सीरीज समझाता है, लेकिन हाँ 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, 2 दिन प्रैक्टिस कर, 2 बार इसको बना लो, उसके बाद देखो ये अपना अपना हो गया, फिर दिमाग अपने आप चलेगा। गिना चुना जो बेसिक फॉर्मूला है उसी पर बेस्ट है, सब क्वेश्चन उसी पर सेट किया रहता है। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन देखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cot थीटा cot 2 थीटा। अब आपको कल हम इसके लिए प्रैक्टिस करवाए थे, अगर आप उसको फिर से घर में सीरियसली ले लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपका नहीं लिए होंगे तो फिर नहीं बनेगा आपसे। टर्म्स क्या था, cot A cot B का कोई फॉर्मूला, तो cot A माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। क्या आता है जी, cot A cot B माइनस में +1 डिवाइड बाय cot B माइनस cot A, ठीक बस। और अब आप इसका वैल्यू बढ़ाइए, सो cot B माइनस cot B माइनस cot A इंटू में cot A माइनस B, cot A माइनस B, ठीक बस। और ये आप लिख सकते हैं, अटेगा -1 बराबर cot A cot B। अब कौन छोटा है कौन बड़ा उससे का मतलब माइनस है ना, मैथ्स का स्टैंडर्ड माइनस प्लस तो हम लोग का हिस्सा है। जैसे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देखो जी ये वैल्यूज क्या आ जाएगा, अटेगा बस ये वैल्यू तुम्हारे पास cot A माइनस बी cot ऑफ माइनस थीटा, जो भी सब में वही आएगा, लोग कॉमन रख ही लेते हैं, कौन झंझट लिखेगा। cot B और cot A क्या बचेगा, cot 2 थीटा माइनस cot थीटा, अटेगा -1। दूसरा में cot ऑफ माइनस थीटा, फिर से माइनस थीटा, पूरा बाहर रख ले रहे हैं, पूरा ही बाहर रख लेते हैं, यहीं से उठाओ ऐसा करके -1। सो ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज cot 3 थीटा माइनस cot 2 थीटा, और ये हो गया -1। लो अब छोड़ देते हैं, अब तो तुम्हारे पास लिमिट बढ़ा देना, जैसा जैसा आएगा ऐसा आएगा। दिस इज n थीटा, ठीक बस, जो तिरछा करते चल जाएगा, जो बचेगा उसमें केवल लिमिट बढ़ा लेना और आराम से सॉल्व। तुमको लगता है कैसे बनेगा, तो लास्ट बिल्कुल छोड़, इतना भी नहीं करेगा तो क्या करेगा, दिस इज n+1 थीटा, छोड़े नहीं है ये सब सवाल। अब आप तुमको तंग करेगा तो फिर उसका फायदा क्या हो गया। ये देखो ये वाला और ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये और ये कट गया। सो आपका क्या आ गया, दिस इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज cot ऑफ माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया, दिस इज cot, अभी भी नहीं बनेगा, cot n+1 थीटा माइनस cot थीटा, ठीक बस।
और ये आपका रिजल्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज n। ठीक, अब थीटा टेंस टू 0 है, उसके हिसाब से बढ़ाओ और बन जाएगा। चलो ठीक है, किसी का आंसर लिमिट में किसी भी आंसर इन्फिनिटी भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, फाइनाइट भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, इसलिए कोई टेंशन थोड़ी कि क्या आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। चलिए अब एक सवाल देखो इस तरह का, जैसे एक सवाल तुम्हारे पास क्या है, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। देखो वास्तव में ना लिमिट का क्वेश्चन एक तरह से नहीं, लिमिट वास्तव में इस समय है ही नहीं, ये n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी tan थीटा जैसे 1/2 tan थीटा बाई 2। अब ये वाला सवाल थोड़ा एडजस्टमेंट पर है, दिस इज 2 स्क्वायर। अब आपको देखो यहाँ मेथड ऑफ डिफरेंस तो लाना ही होगा, ठीक है, तो आप इसका जनरल टर्म लो, pth लो, फर्स्ट टर्म लो, कैसे भी लो, हम इसका जनरल टर्म लेते हैं, तो 2 to the power n-1 tan थीटा बाई 2 to the power n-1। अब इसको प्रोसीड करने का कोशिश करो, किसी भी तरह से इसको प्रोसीड करने की कोशिश करो, अगर जरूरत पड़ा तो फर्स्ट टर्म भी ले सकता है, जो कंफर्टेबल लगे। लो अभी शुरुआत में फर्स्ट टर्म लो, इजी रहेगा, तो आप इसको tan थीटा लो फर्स्ट टर्म, तुमको जो अच्छा लगता है वो ले लो, एक बार लो उसको दिखा देते हैं। अब सोचो कि इसको हमको किसी भी तरह से एडजस्ट करके दो टर्म के रूप में लाना है, पड़ेगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, किसी भी तरह से एडजस्ट करके थीटा और थीटा बाई 2 या थीटा या 2 थीटा में कोई रिलेशन चाहिए, तो हम क्या किए, ऊपर नीचे साइन थीटा बाई 2 से गुना कर दिए। अब ये बोलो कैसे आएगा, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है, ये आपका थोड़ा प्रैक्टिस करना ही तो पड़ेगा ही, ठीक है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आ सकता है। दिस इज साइन थीटा, देखो साइन थीटा नहीं, साइन थीटा से गुना कर, सॉरी ठीक है, साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर, थीटा बाई 2 से नहीं, साइन थीटा से गुना कर, तो ऊपर में क्या आ गया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा लेवल ज्यादा इस क्वेश्चन का, शुरुआत के लिए पहला बार जो बना रहा है, अब देखो आप थोड़ा सा भूल गए होंगे तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन देखो ये एडजस्टमेंट है, क्या ऐसा कर सकते हैं। अब ये वही सेंस हो सकता है जिसका ट्रिग्नोमेट्री मजबूत हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के रूप में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इतना को लिख सकते हैं ऐसा, या नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये वाला भी तुम सोच सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक, बस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, लेकिन फिर तो 1 को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं रहने दो। अरे देखो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए जी ब्रैकेट तोड़ो ना, ब्रैकेट तोड़ो, कॉस कॉस कट गया, साइन रह जाएगा ना। अभी इससे फायदा क्या हुआ कि जब तुम इसको बांटोगे ना, इसको बांटो, सो क्या आ जाएगा, कॉस का थीटा नीचे हो गया, दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब थीटा और 2 थीटा में लेसन लाने का कोशिश कर रहे हैं, ये 2 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब तुम जानते हैं कि अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा यानी कॉट 2 थीटा, और ये तो कॉस कैंसिल हो गया, सो दिस इज कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा। टफ लगा ना सर, आप कैसे सोचेंगे, अरे धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, एक बार थोड़ा किसी का है, देखिए हल्का प्रैक्टिस का जरूरत है, इसको आज 2 दिन रगड़ देना, दम 2 बार 3 बार एक बार बना के देखना, दिमाग में सेट हो जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल्स के करते हुए 2 एंगल के रूप में सेट आ जाए। और अब तो कुछ है ही नहीं है सर, अब तो तुमको भी समझ में आ गया होगा कि अगर थीटा रहा, जो एंगल रहा उसका कॉट और उसका डबल लेके चलना है। सो देखो ये हम लोग का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब तुम बताओ इसके आधार पर हम लोग से बनेगा ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, दूसरा में बाहर में हाफ गुना रह गया है, ठीक, बस बाहर में तेरे पास हाफ गुना के रूप में रह गया है, तो अब उसको आप लेके चलो, बाहर में हाफ गुना के रूप में रहा है, सो आप उसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज प्लस हाफ कर दिया जाए, यहाँ पर थीटा बाई 2 है तो कॉट थीटा बाई 2, देखते जाओ यहाँ पर हाफ गुना हुआ है, इसी में थीटा बाई 2 है, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, सो क्या बचेगा, दिस इज कॉट थीटा, फिर आपका 1/2 स्क्वायर गुना है, 1/2 स्क्वायर, दिस इज कॉट थीटा, ठीक है, 1/2 स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 स्क्वायर, ये रची चल रहा है, और ये हो गया 1/2 कॉट थीटा बाई 2,
लीजिए आप इस तरह से प्रोसीड होता है। अब आपको भी आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग इसको कैसे बढ़ते चल जाए। सो क्या आ जाएगा, तीसरा टू स्क्वायर, लास्ट में 2 टू द पावर n कॉट थीटा बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 और 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 2 और कॉट थीटा बाई 2 टू द पावर n माइनस 2। लीजिए जैसे आप इसका सम निकालिएगा तो आपका ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक, बस ये सारा टर्म कैंसिल चल जाएगा, बचेगा ये वाला। सो आया क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 और इसको आप लिख सकते हैं 10 थीटा बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। और अब अगर हम बताएंगे तो आपका बेइज्जती हो जाएगी। सो अब आप हमसे नहीं पूछिए, बाकी आप जानते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने वाला रूल आप जानते हैं, आप उसको लेके प्रोसीड कर दीजिएगा, ठीक है बस। तो आप इस तरह से सेटअप कर सकते हैं क्वेश्चन, बाहर से मैंने कुछ गुना करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। लीजिए अब आपको हम ये सवाल दिखाते हैं, ये सवाल देखो, ठीक है, ये एक सवाल है लिमिट n टेंस टू, कोई एग्जाम में आया हुआ है, जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 10 4 पाई बाई 2 क्यूब, ठीक है, पाई बाई 2 क्यूब, दिस इज 1 माइनस 10 4 पाई बाई 2 टू द पावर 4, ठीक है, 1 माइनस 10, ठीक है, 4 2 टू द पावर, ठीक है, 2 क्यूब 2 4 2 5 ऐसा ऐसा बढ़ते हुए गया और 1 माइनस 10। और सोचो एक बार कोई स्टूडेंट जो इसका प्रैक्टिस पे नहीं होगा इस क्वेश्चन को ट्राई करने के बारे में सोच ही नहीं सकता, इस क्वेश्चन को ट्राई करना तो बहुत दूर का चीज। ठीक, बस यहाँ देखो गुना में है, इसलिए मेथड डिफरेंस तो नहीं होगा, हाँ लेकिन समेटने वाला क्वेश्चन तो हो सकता है, ठीक बात। तो देखो क्या खेल है इसका, 1 माइनस 10 का पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जैसे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, ठीक बस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर इसको हम साइन कॉस में बदल दें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला हो जाएगा दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, एलसीएम ले लोगे तो यानी सेक स्क्वायर है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। सो ऊपर में आ गया कॉस 2a और नीचे आ गया कॉस a का पावर 4। बस इतना ही था, केवल डरावना रूप इतना ही था इसमें। लीजिए अब आप इस पर रूल लगा, ऊपर में कॉस 2a जो भी एंगल है तो क्या लगेगा देख लो बढ़िया से, कॉस 2a कॉस 2a गुना करोगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 स्क्वायर और बटा में क्या आया कॉस पाई बाई 2 क्यूब और होल का पावर 4। लीजिए ये पहला, दूसरा बता, इसी तरह से दूसरा समेटते चल जाओ, कॉस पाई बाई 2 का क्यूब और ये वैल्यू बचा दिस इज कॉस पाई बाई 2 टू द पावर 4 का पावर 4 इंटू कॉस पाई बाई 2 टू द पावर 4 और ये वैल्यू बचा कॉस पाई बाई 2 का पावर कितना हो गया जी, पावर 5 डॉट 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 कॉस पाई बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 और बटा में क्या बचा कॉस पाई बाई 2 टू द पावर n का पावर 4। अब तो आपको भी आइडिया मिलना चाहिए, तो ध्यान से देखोगे तो कटेगा। तो देखो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल, 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, पूरा नहीं काटा लेकिन पावर तो कम गया देखिए तो, और ये वाला इस टाइम से कट जाएगा, ठीक है, ये तिरछा कटता चला जाएगा, एक तो ये बचा, ये बचा। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज cos पाई बाई 4, पाई 4 का मान 1 बाई रूट 2 नहीं 1 बाई रूट 2 लिख ही देते हैं, ठीक बस। ये वाला भी कितना बचेगा 1 बाई cos पाई बाई 2 टू द पावर n और होल टू द पावर 4 इंटू, अब इसको पहचानो, ये वाला क्या बचेगा cos पाई बाई 2 टू द पावर 4 इंटू, ठीक है बस देखो पाई बाई 2 क्यूब cos पाई बाई 2 का पावर 4 cos पाई बाई 2 टू द पावर 5 और ये हो गया cos पाई बाई 2 टू द पावर n और ये होल क्यूब। ठीक है बताओ अब आपसे बनेगा, तुरंत सरेंडर नहीं करना, तुरंत सरेंडर नहीं करना। देखो इसको एंगल हाफ होता चला जा रहा है, अभी थोड़ा पहले बताया एक क्वेश्चन में दिखा क्या, अगर एंगल हाफ होता चला जाए
अगर एंगल हाफ होता चला जाए तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका साइन लेते हुए डिवाइड मल्टीप्लाई, इतना का अलग से बना लेना, इतना का अलग बना लो, और ये वाला बताओ, इसको हम हैंडल करते हैं। ये तो हो गया एन का वैल्यू इन्फिनिटी, एन का वैल्यू इन्फिनिटी, ए नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी जीरो, cos जीरो का मान 1, 1 का पावर 4 1, तो केवल ये वाला बचा, और ये तो आपसे होगा ही, हो जाना ही चाहिए, नहीं हुआ तो इन्फॉर्म करना तो फिर हम उसको दिखा देंगे, लेकिन बन जाएगा। ठीक बस, तो कुछ इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज है जो आप इसको संभाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का सम निकालते हुए सवाल आपका है जो आप बना सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आपको कल जो दिए थे उस पर आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस समझ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कुछ होगा तो इन्फॉर्म कर देना। देखो ये हो गया आपका पहला सिंपल टाइप में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट पर बेस्ट। इसके बाद एक टर्म आता है इनवर्स का, इनवर्स का सबसे इजी टाइप इनवर्स का, लेकिन कभी कभी तंग कर सकता है। एक बार देखो इनवर्स का क्वेश्चन में सीरीज अगर इन्वॉल्व रहा तो एकदम 95% 99% आपका इसी फॉर्मूला का खेल है। tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी बराबर आप लिख सकते हैं दिस इज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। आपको मेनली और मेनली ए और बी का पहचान करना है। ए और बी का पहचान कर लीजिए, मैथ सॉल्व हो जाएगा। आपको मेनली ए और बी का पहचान करना है, उसके लिए आप तुक्का मारिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी मानते हुए मारिए, गेस कीजिए, जैसे अरेंज करना करो, कोई एडजस्टमेंट करना करो। देखो अब दिखाते हुए चले, जैसे आप एक छोटा सा सवाल देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 into 2, अटेगा tan इनवर्स ठीक है 1 डिवाइड बाय 2 into 1 प्लस 2 into 3 tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय 3 into 4 अप टू n टर्म्स। अब तुम सोचो, हर टर्म में दो टर्म का डिफरेंस लाना है, हर टर्म में दो टर्म का डिफरेंस तो आना ही चाहिए। पहचानना के नीचे 1 प्लस ए बी, देखो 1 अलग किया हुआ है तो ए और बी आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर भी क्या चाहिए ए माइनस बी, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लो। क्या लिख सकते हैं इस 1 को 2 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2, इस 1 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, बस हो गया और क्या। अब तुम्हारा ये ए और बी का बात करते हुए सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहला टर्म tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। इसका टर्म्स tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। लीजिए आप इस तरह से बढ़ता हुआ आप आगे बढ़ गए, तो tan इनवर्स ठीक है n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब आप इसको जोड़िएगा तो ये वाला ये थोड़ा इजी है, इनवर्स तो एक के बार समझ में आता है, इनवर्स तो आपको भी आ गया होगा n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स 1। अगर इसमें आप लिमिट लगा दीजिए तो बताओ लिमिट लगाने से कितना होगा, n का वैल्यू इन्फिनिटी बढ़ाओगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब tan इनवर्स 1, इसका वैल्यू π/2 और ये वैल्यू π/4, सॉल्व कर लीजिएगा जो आएगा वो आंसर। मतलब एकदम इसी फॉर्मूला का कमाल है, इसी फॉर्मूला पर सेटअप कर दीजिएगा, मैथ्स बन जाएगा और देखना चाहेगा हो जाएगा। देखो तो तुम अपना दिमाग लगा के देखो, तो कॉपी यूज कर सकता है, अपने से देख लो, एक बार देखो तो फिर अगला कोशिश कर लेना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 4/33 अप टू इंफिनिटी। हाँ बोलो, ये बना लेगा, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आइडिया मिल सकता है, ठीक बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आइडिया मिलेगा। बताओ कैसे होगा, तुम हमको बोले देखो तेरे पास मात्र और मात्र एक एडजस्टमेंट, एक फॉर्मूला है, नीचे क्या चाहिए 1 प्लस ए बी, तो क्या आप इसमें से 1 को अलग कर सकते हैं, तो आप इसको 1 को अलग कर दो, 1 प्लस 2, ये वाला अलग करिए 1 प्लस 8, और ये वाला क्या लिख सकते हो 1 प्लस 32। आप तो आइडिया मिल गया होगा, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है और ये 2 नंबर का डिफरेंस, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ये 2 नंबर का डिफरेंस। पहचानो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, ये किस 2 नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, तो 1 और 2। tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1 into 2। अब तो तुम भी सोच सकते हैं इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 minus 1। हाँ अब बताइए ये क्या लिख सकते हैं 8 को पहचानो, 8 को पहचानो। सो ये वाला क्या हो गया tan इनवर्स
दिस इज 4 माइनस 2 और 1 प्लस 8। लीजिए अब आप आइडिया मिल गया, आप सवाल बना सकते। एकदम वर्स्ट केस में जब आपको आइडिया नहीं मिलते रहे अगली बार, तो आप इस तरह का मदद ले सकते हैं। देखिए 1 छोड़ने के बाद क्या बचा, ए बी। 1 छोड़ देना, पहले 1 छोड़ देना, तब क्या बचा, ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 2, और ये वाला a माइनस बी बराबर है 1। इस तरह अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी का पता लगा सकते हैं। तुरंत आप a प्लस बी निकालो, फेमस फॉर्मूला यूज करो। फेमस फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, दिस इज 4ab बाई 4ab। कितना हो जाएगा जी, ये हो गया 1 और ये हो गया 8 यानी 9 यानी कि 3। a प्लस बी बराबर 3, a माइनस बी और a प्लस बी जोड़ दीजिएगा, सो 4 यानी a का मान क्या आ गया 2 और b का मान 1। मतलब ये लास्ट केस, मतलब नहीं लगा, लेकिन एक का कंपटीशन का ख्वाब रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना थोड़ी जरूरत है, वो वहीं से तुक्का मारेगा और सॉल्व, वहीं से तुक्का मारेगा और सॉल्व। देखो जैसे ये एक सवाल है, cot इनवर्स 2 स्क्वायर प्लस 1/2, cot इनवर्स 2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर, cot इनवर्स 2 टू द पावर 4 और 1/2 क्यूब। हाँ बताओ, क्या आप इसको समझ सकते हैं? तो याद रखना, कॉट इनवर्स इनवर्स से दिमाग में लगाना। सबसे अच्छा टेन इनवर्स। नहीं कुछ आइडिया मिला, टेन इनवर्स। नहीं कुछ आइडिया मिला तो टेन इनवर्स, इसको पलट दो बस, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर माने 1/2 प्लस 2 स्क्वायर। ऐसा ऐसे क्वाड में बनता है, नहीं बनने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ फायदा है कि दिमाग मत लगा जाएगा। ये देखो टेन इनवर्स 1/2 क्यूब और प्लस 2 का पावर 4 आप तो इनफिनिटी। हमको अच्छा लगता है 10 ही वाला। ये एलसीएम लो, ऊपर फेंको, एलसीएम लो ऊपर फेंको, क्या आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इसको ऊपर उठाओ तो 10 इनवर्स 2 स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस 2 का पावर 3 और 2 स्क्वायर। देखो मेरा लिखने के स्टाइल से आपको आइडिया मिल जाना चाहिए। दिस इज 2 क्यूब 1 प्लस 2 का पावर 4 और 2 क्यूब। हाँ बताओ, पकड़ में आता है? इसको पहचानो, ये 8 है, 8 ये 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 4। इसको पहचानो, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 का पावर 4 और 2 क्यूब 16 माइनस 2। तुमको लग रहा है कि ऐसे कैसे, अरे इसी पर खेले, देखेगा बहुत मजेदार खेले में। अब बढ़े बढ़े के देखो, इसको इसमें 1 गुना कर सकते हैं ना, 1 अपने से क्या हम उस 1 के बदले लिख सकते हैं 2 माइनस 1। देख लो, हो गया, देख लो कितना मजेदार खेल में है। सो क्या लिखेगा, tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस 2 और 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2। एक से एक कंसेप्ट है मैथ्स में। हर आधा सागर आप लगाते चल जाइए, सीखते चल जाइए, पर डे हर दिन कुछ ना कुछ। दिस इज tan इनवर्स 2 टू द पावर 4 2 क्यूब, दिस इज 1 प्लस 2 का पावर 4 और 2 क्यूब। लीजिए अब आपका मेथड ऑफ डिफरेंस में ये सवाल सेट हो जाएगा और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, पर जनरली आपसे ये सवाल दिक्कत नहीं करता है। कभी कभी शुरुआत में जब हम लोग एकदम स्टार्टिंग में आप नहीं फेस किए हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे ये एक सवाल देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, सॉरी 10 इनवर्स लिख में नहीं, मेन तो ड्राइवर गायब हो गया, 2 इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज 10 इनवर्स 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक बस 10 इनवर्स 1/2 इंटू 2 क्यूब, 2 इंटू 2 क्यूब। देखिए इस तरह का टर्म्स आया हुआ है। आप बताओ हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, आप बताओ हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक बस, तो बोलो, इसमें तो 1 है ही नहीं है। ले आपका मजा, आप मजा इसका जनरल टर्म के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर टीएन भी सोचते हैं तो 1/2 इंटू 10 इनवर्स, इसको 2 टर्म तो हमको चाहिए, लेकिन हम लोग को तो मुसीबत यह आ गया कि इसमें 1 है ही नहीं। अब तब मैथ के स्टूडेंट है, एक जोड़े एक घटा कर सकते हैं जी, लेकिन फिर इन 2 टर्म का प्रोडक्ट कैसे लाएंगे, तो थोड़ा परेशानी का बात है। तो यहाँ पर देखो, ये पहला एडजस्टमेंट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से पहले ही लाइन पर 2 गुना कर दो। 2 क्यों गुना किया सर, 2 क्यों गुना किया, अरे फायदा आप देखो स्क्वायरिंग में आएगा। दिस इज, ध्यान से देखो 4n स्क्वायर, और अब एक जोड़ो एक घटाओ, तो ये 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 का प्रोडक्ट आ गया।
और अब आप इसको आइडिया मिल सकता है, आप इसको लिख सकते हैं 2n+1 और ये हो गया 2n-1 और नीचे 2n+1 और 2n-1। ये आपका हम जनरल टर्म यानी n टर्म के बारे में निकाल दिए। सो tan इनवर्स 2n+1 और tan इनवर्स 2n-1, ठीक बस। और अब आप इसका पहला टर्म बढ़ाओ, सेकंड टर्म बढ़ाओ, थर्ड टर्म बढ़ाओ और निकालते चल जाओ तो आंसर चल जाएगा। क्या लिख सकते हैं पहला टर्म tan इनवर्स n का वैल्यू 1 यानी tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, ठीक है 5 नहीं जी, n का वैल्यू 2 5 tan इनवर्स 3। लीजिए आप इस तरह से प्रोसीड करते चल जाइए और फाइनली ये आ जाएगा tan इनवर्स 2n+1 और tan इनवर्स 2n-1 और इसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा, जो कटेगा कटेगा, बाकी में लिमिट बढ़ा लीजिए तो आंसर आ सकता है। ठीक है, अब आप इस टर्म्स को देखिए। चलिए ये तो आपको दूसरा टाइप दिखा है, एक और टाइप देख लो तो पूरा अगला टाइप खत्म हो जाता है। और ठीक है, तीसरा टाइप आपका अलजेब्रिक वाला आता है। अलजेब्रिक तो आपका जाना पहचाना, लेकिन तब भी मेथड ऑफ डिफरेंस आप उतना फ्रैंकली यूज किए हुए नहीं है। देखो अगर आपको हम ये सवाल अभी दें कि 1 स्क्वायर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अगर आपको हम ये सवाल दें 1 स्क्वायर +1 और 2 स्क्वायर +2 और 3 स्क्वायर +3, ठीक है, और ये हो गया आपका n स्क्वायर +n और बाई 4n³, तो आप तो हंसते खेलते इसको बना दीजिएगा, बच्चा लेवल में मैथ्स हो गया। तो हम भी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तुमको बताएं कि अगर ये सवाल आ जाए तो आप आराम से बना दीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए ये देखो, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अगर हम आपको ये सवाल दे दें 1 स्क्वायर n 2 स्क्वायर n-1 और 3 स्क्वायर n-2, ऐसा 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 n स्क्वायर n/1, अड़े बात ये आपका नीचे 1³ तो अगर गौर से देखो तो नीचे वाला तो आप आराम से बना लीजिए, नीचे तो सीधे फॉर्मूला है। यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अब क्या घट रहा है कि न्यूमरेटर का सम निकाल दे। अगर वो न्यूमरेटर का सम निकल जाए तो मैथ आसानी से बन जाता है, उस न्यूमरेटर का सम निकाल ले तो मैथ आसानी से बन सकता है। तो आइए अब इसका सम सीखते हैं। ठीक है, केवल न्यूमरेटर इतना ही का सम बात करते हैं। मान लो हम S1 नाम देते हैं, S1। तो अब गौर से देखो ट्रेंड्स कैसे बढ़ रहा है, ये 1 है तो घट रहा है 0, 2 है तो घट रहा है 1, 3 है तो घट रहा है इतना, तो इसका r टर्म निकाल के समेशन लगा दो, अड़ेगा r स्क्वायर और n-r, ये आपका ट्रेंड्स पकड़ लो, ठीक बस। और यही आपका समेशन, r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, बस हो गया। और क्या बात है, इसलिए बोले घबराना नहीं, तुरंत इसका समेशन तोड़ो तो क्या हो गया, समेशन r का वैल्यू 1 to n r², और ये हो गया आपका समेशन r का वैल्यू 1 to n r³। ठीक है, अब आपका n r² का समेशन, दिस इज n+1 to n+1 by 6, अड़ेगा, और r³ का समेशन, दिस इज n² n+1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4। ठीक है बस। सो ये आपका सम, लो न्यूमरेटर का सम निकाल गया, डेनोमिनेटर तो आप जानते ही है, और फाइनल आंसर निकाल दीजिएगा। तो ये तुम्हारे पास था कि अलजेब्रिक सिंपल में रहा तो ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस आप अभी भी उतना प्रैक्टिस में नहीं है, तो और तुमको मेथड ऑफ डिफरेंस का 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं, सीरीज समेटने वाला 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन देखो, ये आपका दिया हुआ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये पाई समझता है, पाई सिंबल नहीं जानता है, ये सिंबल जानता है, ये वाला, ये क्या होता है, समेशन, मतलब टर्म्स का सम करना, सम, और ये का मतलब होता है प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ये आप प्रोडक्ट निकाल, देखो क्या दिया हुआ, r का वैल्यू 2 से n, r³ - 1 और r³ + 1। अब इस सीरीज का सम, लिमिट निकालना है। बोले लिमिट केवल नाम का है, लिमिट केवल नाम का है, सीरीज का अगर मान लो कोई सम नहीं जानता तो नहीं बनेगा। इसीलिए यही कंपटीशन में यही कहा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन्वॉल्व, सब एक साथ इन्वॉल्व कर दिया। कल आ रहा है क्या, हम लिमिट का दिए, हम लिमिट का क्वेश्चन दिए हैं, अब पूछ किससे रहा है, अलजेब्रा से। ये देखो, तो आप इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको संभालने का तरीका ये है, ये पाई है, अगर पाई है मतलब गुना है, गुना का मतलब टर्म्स कटेगा ही कटेगा, ठीक बस, माने गुना में कटेगा, और माइनस वाला में क्या है, वो भी कटता है, लेकिन प्लस माइनस करता है, वो ये गुना में कटेगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में कटेगा। तो चलो कोशिश करते हैं सेट करने का।
सो ये आर क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और ये हो गया आर प्लस 1, और ये हो गया जैसे आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। सवाल में एकदम नहीं घबराइएगा, क्वेश्चन सेट रहता है पूरी तरह से। अब लो इसका अलग कर देते हैं, और गुना में ही है, कोई आगे पीछे करो, इसका पहले लिखने जाते हैं। आर का वैल्यू 2 बढ़ाओ तो 1/3, 2 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ कितना हो जाएगा, मैंने 3 बढ़ाओ तो ये हो गया 2/4, फिर 3 बढ़ाओ 3/5, ठीक है 3/5, 4/6, ऐसा ऐसा करते हुए बाहर चल जाना। सो क्या बच जाएगा, n बढ़ाना है तो n-1 बढ़ाते हैं तो n-2, n-2, और ये हो गया आपका n, दिस इज n-1, और ये आपका पूरा इस तरह का टर्म्स, ठीक है। n बढ़ाएंगे तो n+1, लीजिए ये आपका n तक, ये पहला ब्रैकेट का खेल हो गया। दूसरा ब्रैकेट में देखो 2 बढ़ा के देखो, 4 2 6 और 1 7, और नीचे कितना हो गया, 4 में से 2 2 और 1 3, ठीक है। 3 बढ़ा 3 बढ़ा में कितना, 9 3 12 और 1 13, अड़ेगा 9 में से 3 गया तो 6 और 1 7, अड़ेगा। फिर एक और बढ़ा के देख लो, 4 बढ़ा 4 16, 4 20 और 1 21, 16 में से 4 गया 12 और 1 13, अड़ेगा डॉट 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 n स्क्वायर प्लस n+1 और n स्क्वायर माइनस n+1, ठीक है। बस तो इस तरह का काम हो गया, ठीक है। अब इसमें गौर देखो, कटने वाला सीरीज तो तैयार होगा, ये वाला नहीं कटा, थोड़ा सा अफसोस के बाद लगता है टर्म कटना चाहिए, कटता था नहीं कटा, कोई बात तुरंत हड़बड़ा नहीं। यहाँ देखो तो अब दूसरा के बाद कट गया, अरे कटना शुरू हो गया, लेकिन क्या था 2 जोड़ कर, तो इसी का इधर भी कट जाएगा और किसका 2 ठो बच जाएगा, यानी कि पहला सीरीज तैयार हो गया, ऊपर में आया 1 × 2 और नीचे हो गया n × n+1। देखिए पहला तो समझ में आ गया, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें लगातार वाला कटना शुरू हो गया, अच्छा ये वाला कटा, ये देखो बचा, ये ऊपर वाला बचेगा, सो क्या बचेगा n² प्लस n+1/3, और अब तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का एक मामूली सा मैथ्स है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड ऑफ डिफरेंस पर, ठीक है, माने सीरीज को समेटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस पर है। ये लिमिट क्या नाम मत कर देगा, लिमिट कहाँ है, आंते में जरा सा फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, बाकी सारा चीज तो है कि आप सीरीज को समेटना सीखे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसी यही खासियत है कंपैरिजन सेक्शन का, क्या एक साथ आपका सारा का सारा इन्वॉल्व आर, ठीक है, 1 प्लस आर का पावर स्क्वायर प्लस आर का पावर, देखो ये तो हम कभी कभी यूज किए हैं, आप जानते होंगे इस टर्म्स को, 2 टर्म के डिफरेंस के रूप में लिखने की कोशिश करो, कैसे सेट करें। तो देखो ध्यान से, बहुत इजी है, तो आर स्क्वायर जोड़ो आर स्क्वायर घटाओ, आर स्क्वायर जोड़े आर स्क्वायर घटा दिए, आर स्क्वायर जोड़े आर स्क्वायर घटाएं, 1 से इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इसको पहचानो 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर, अड़ेगा बस। और इसको देख के चल जाओ, ये बहुत आसानी सेटअप था, ये क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं था, ये तो हम लोग चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, कोई कोई क्वेश्चन में आया है। ये आपका 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, और ये हो गया आपका अड़ेगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। लीजिए अब इन 2 टर्म के डिफरेंस को अगर आप लिखना चाहोगे तो थोड़ा सा ध्यान से, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए तो उसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और ये आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और बता दे आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। आप क्या इसको बांटो, अब इसको बांट दो तो क्या आ जाएगा, लिमिट आर का वैल्यू 1 to n, ये बांट दो तो क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और 1/r स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। लीजिए और अब आप r का वैल्यू 1 2 3 से लेकर n तक बढ़ाते चल जाओ, जो कटेगा कटेगा, जो बचेगा वो आंसर। पर इसके बाद तुम लिमिट लगाना, पहले कट जाएगा इसके बाद अपने लिमिट लगाना, मैथ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, बस हो जाएगा। अब तो कुछ हद तक समझ में आ गया होगा, अब ज्यादा हो जाएगा नहीं, अब काफी हो गया, तब भी एक क्वेश्चन आप देख ही लो, अच्छा रहेगा। हम चाहते कि एक टाइप एक साथ हो जाता तो बेहतर है, इसीलिए तो पूरा क्लास थोड़ा लंबा ले लिए, लेकिन देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज समेशन r का वैल्यू 1 to n, दिस इज kx। केवल ये याद रखना कि तुम्हारे पास सेकंड चांस नहीं है, सेकंड मौका नहीं है, ठीक है, बस तुम्हारे के पास सेकंड चांस नहीं है, एक ही लास्ट चांस है, एक ही बार तुम एग्जाम में बैठ सकते हो, इसलिए सेकंड चांस नहीं है, ठीक है। सेकंड चांस के लिए हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम है,
इसलिए हर हालत में समय बचे या ना बचे, कोई तरह का स्क्यू नहीं देना है आपको हर हालत में कवर करना है, और तभी संभव है। ठीक, बस नहीं तो कुछ नहीं होगा, केवल फॉर्मेलिटी हो जाएगा। ठीक, बस इसको एकदम ध्यान रखते हुए किसी भी परिस्थिति में कोई तरह का एक्सक्यूज नहीं। ठीक है, अब जरा इस सवाल को देखो, ये कैसे बनेगा। आर है, के तो अपना बाहर कर सकते हैं, के कांस्टेंट है, बाहर कर दिए आर। अब बताओ हम आर को कैसे लिखें, आर को कैसे लिख सकते हैं इस सवाल में। थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तभी आइडिया मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास इस तरह का सवाल जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 2r-1 है, 2r है। अब इसको सोचो कि आप इसको क्या एडजस्ट कर सकते हैं, किस सवाल का एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, देख मेथड ऑफ डिफरेंस, आपको 2 टर्म चाहिए, हर हालत दिमाग में सेट करोगे 2 टर्म चाहिए। ठीक है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन का दिमाग जैसा लगता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन इतना बड़ा हम कैसे लगाएंगे, हम संभव ही नहीं था। टर्म्स बढ़ रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन में टर्म बढ़ता नहीं था, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं है। और सोचो किसी भी परिस्थिति में इसको सोचने का कोशिश करो कि हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, आप इसको 2r 2 से ऊपर नीचे गुना कर लो, कर दिए, एक जोड़ो एक घटाओ, 2r+1 लाए। देखो हम क्या चाहते हैं, 2r+1 लाए, इसको एक साथ रखो और इसको एक रखो, अब नीचे वाला दोनों बांट दो। अरे ये वाला था ना, अच्छा लगा, टर्म्स है। अब मजेदार, अब तो बहुत ही रिजल्ट से पहला बार देख रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो तो सही, ये 2r, ये चीज देखने लायक है कि पहला बार ऐसा चीज आप कभी नहीं देखे अपने कैरियर में, पूरा बार में ऐसा आपका भेंट नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है सवाल में कि एक टर्म को अलग कर दिया और इसका बेनिफिट, ये बेनिफिट तब जब डेनोमिनेटर का टर्म का संख्या बढ़ रहा था, ये बेनिफिट तब जब बेनिफिट टर्म का संख्या बढ़ रहा था, ये केवल और केवल इसी में संभव है। ठीक बस, और अब देखिए ये आपका समेशन के रूप में आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r का वैल्यू 1 to n 1/135 से लेकर 2r-1। देखो कितना मजेदार है, पहला बार सीखने लगे, सीखने में ऐसा सवाल मन करे सीखते रहे और अच्छे ट्रिक है और कंसेप्ट सीखे। दिस इज 2r+1। लेकिन अब बहुत हो गया आज के लिए, इतना बहुत है, इतना आप संभाल लो तो बहुत काम करेगा। ठीक है, बात बताओ, r का वैल्यू 1 बढ़ाए तो कितना आ जाएगा, 1 से शुरू हो गया 1 ही पर खत्म, ये आपका 1 गुना 3 तक जाएगा। दूसरा में प्लस 1 गुना 3 तक जा रहा है, नहीं नीचे दिख रहा है तो समझ लेना, 3 5 ऐसा टर्म बढ़ रहा है, दिस इज 1 3 5। ठीक है, ये 1 3 5 और 7 लीजिए, ऐसा टर्म बढ़ते चल जाएगा। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये और ये लास्ट टर्म बच रहा है। सो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, k/2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो रहेगा ही, ये 1 और ये बचा 1/135 से लेकर 2n, अडिवास 2n+1। अब तुम खुद सोचो, अगर n का वैल्यू इंफिनिटी बढ़ा देंगे तो नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, और 1 - 1/इंफिनिटी, बाहर में k/2 है। सो आंसर क्या आ गया, दिस इज जस्ट k/2। ठीक है बात, तो थोड़ा सा मेहनत करना, टाइप को ध्यान रखना, सीधे सीधे ये नहीं, हमको समझ नहीं आया 2 बार देखो 3 बार देखो वीडियो को, लेकिन कोशिश करो फॉलो करने को। ठीक है, इतने काफी है, थैंक यू।